दोस्तों आज का वीडियो हमारा केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर जैव अणु के बारे में होने वाला है। ठीक है, देखिए जैव अणु में काफी टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, ऐसे ऐसे काफी टॉपिक है, लेकिन हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए परीक्षा में कार्बोहाइड्रेट 4 नंबर या फिर 3 नंबर का आता है, जिसमें पूछ पूछ लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या फिर कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही क्या पता चल रहा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटाणिक समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटाणिक समूह उपस्थित होते हैं। एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से प्रकृति में उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रकृति में किन में उपस्थित, पौधों और फिर जंतुओं में व्यापक रूप से उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ग्लूकोज है, मल्टोज है, सेलुलोज है। अब देखिए एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए C6H12O6 को ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एल्डिहाइड समूह या फिर कीटाणिक समूह होगा। दोस्तों देखिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अगर पेपर में आ जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें दो तरीके। पहला क्या है कि भौतिक आधार पर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर पहले हम बताते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, इसके बाद भौतिक गुणों के बाद हम लोग रासायनिक गुण तथा जल के आधार पर बताएंगे। पहले देखिए भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शर्करा, ठीक है, पहला क्या है, शर्करा। दूसरा क्या है, दूसरा है अशर्करा। ठीक है, अशर्करा, शर्करा और फिर अशर्करा। देखिए शर्करा में क्या है, ये स्वाद में मीठी होती है। ठीक है, स्वाद में मीठी होती है, जल में विलेय होता है और फिर क्रिस्टली ठोस होता है। मैंने बताया ना फिटकरी की तरह क्रिस्टली ठोस होता है शर्करा। इसमें एग्जाम्पल में है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ऐसे से है बाकी। और इसमें अशर्करन देखिए, शर्करा का अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा, अशर्करा होगा। ये स्वाद में स्वादहीन, ठीक है, इसका कोई स्वाद ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप इसका कोई स्वाद नहीं होगा। ठीक है, और जल में अविलेय होगा। जैसे शर्करा तो जल में एकदम घुल जा रहा था, मिल जा रहा था, उसमें पता नहीं देगा शर्करा को आप घोल देंगे, लेकिन अशर्करा जो होगा वो घुलेगा नहीं। फिटकरी को हम लोग घोल देते हैं पानी में, वो घुल जाता है, लेकिन अशर्करा क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि देखिए क्या है, अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय का मतलब जैसे क्रिस्टलीय नहीं घुलता है पानी में, जल में नहीं घुलेगा वो, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाया जाता है। अ- इसमें देखिए क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल में जैसे देखिए एग्जाम्पल में है स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज। देखिए भौतिक भौतिक गुण के आधार पर हमने देख लिया शर्करा और फिर अशर्करा के बारे में। अब देखते हैं जल अपघटन के बारे में। ठीक है, दूसरा देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर देखते हैं कितने प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण रासायनिक संरचना के आधार पर देखिए, जो प्राथमिकता मतलब कि अगर देखा जाए मोस्टली जो तीन तीन प्रकार का होगा। एक होगा नहीं नहीं मोनोसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड, उसके बाद आप ट्राइसेकेराइड कहेंगे, या फिर उसके बाद पॉलीसेकेराइड। लेकिन हम देखें तो जैसे अपने हिसाब से देखा जाए तो तीन तरीके का होगा, मोनोसेकेराइड,
फिर डाइसेकेराइड, उसके बाद जितने उसके बाद आएंगे वो क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड में आएंगे। तो रासायनिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहले देखिए मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होता है, डाइसेकेराइड। उससे उसके बाद जितने आएंगे सब किसमें होंगे, पॉलीसेकेराइड में, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड देखिए, इसमें पहला क्या है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है, मोनोसेकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि इनका जल अपघटन, ठीक है, इनका जल अपघटन नहीं होता है। मोनोसेकेराइड में समांतर 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड में समांतर 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए मोनोसेकेराइड में क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड के आदि। अब देखिए ग्लूकोज का देखिए सूत्र क्या होगा, C6H12O6, ठीक है। इसमें देखिए हमने कितना बताया था, 3 से 7, 3 होंगे या फिर 7, इसके बीच में 3 होगा, 3 से लेकर 7 के बीच में होगा कार्बन। इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें कार्बन की संख्या 6 है, तो ये क्या होगा, ये होगा मोनोसेकेराइड। आप इससे पहचान सकते हैं 3 से 7 के बीच में जितने मतलब रहेगा कार्बन, उस किसमें आएगा, मोनोसेकेराइड में आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज का भी यही सूत्र है, फ्रक्टोज का भी यही सूत्र है, C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र दोनों एक ही होता है, अंतर उसके संरचना में हो। दूसरा देखते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड वे शर्कराएं होती है, वे शर्कराएं होती है जो जल अपघटन में, ठीक है। देखिए मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता था, ठीक है, इसलिए उसको सरल शर्करा कहा जाता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जल अपघटन हो रहा है, डाइसेकेराइड में जल अपघटन हो रहा है। जल अपघटन होकर देखिए, जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देती है। अब देखिए डाइसेकेराइड जो है जल अपघटन करके मोनोसेकेराइड के 2 अणु को देता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में सुक्रोस है जैसे, ठीक है, सुक्रोस, मल्टोज, सुक्रोस और मल्टोस आदि, ये क्या है, डाइसेकेराइड के उदाहरण है। अब इसका देखिए क्या होगा, सुक्रोस का हम ले लेते हैं C12H12O11, ठीक है, C12H12O11 का जल अपघटन H2O, ठीक है, जल अपघटन कराएंगे तो H2O से, उसके बाद देखिए एरो, फिर अब ये जो है किसमें टूटेगा, डाइसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड के 2 अणु में टूटेगा, ठीक है, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के 2 अणु में टूटेगा। तो टूटेगा कैसे, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। अब देखिए इसमें कितने कार्बन थे, 12 कार्बन थे ना, तो 6 कार्बन टूट गया। उसके बाद देखिए कितने हाइड्रोजन थे, 22 हाइड्रोजन यहाँ है, उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 24 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन निकले, अभी 12 बचे हैं। और फिर देखिए ऑक्सीजन कितना था,
11 यहाँ पर और एक यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितना है 6। इसका मतलब अभी बचा कितना है 6 कार्बन बचा है, 12 हाइड्रोजन बचा है, उसके बाद ऑक्सीजन 6 बचा है। ये क्या है, ये सुक्रोज जो है टूट कर दो क्या दिया है, मोनो ऑक्साइड मोनोसेकेराइड दिया है। सुक्रोज को ही कहते हैं हम लोग केन शुगर, ठीक है। सुक्रोज को केन शुगर कहा जाता है। केन शुगर का नाम देखिए साधारण भाषा में चीनी, ठीक है, चीनी का ही केन शुगर कहा जाता है, और इसको ही क्या कहा जाता है, सुक्रोज, ठीक है। तीसरा देखिए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड वे शर्कराएं जिनका एक अणु, ठीक है, एक अणु जल अपघटन करके मोनोसेकेराइड के कई अणु प्राप्त देता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड वे शर्कराएं जिनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसेकेराइड के अनेक अणु देता है, यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे इन्हें जैव बहुलक भी कहा जाता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे जैव बहुलक कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि कहा गया, क्या कहा, एक अणु, ठीक है, एक अणु जल अपघटन करके मोनोसेकेराइड के अनेक अणु को देगा। अब ये किसका सूत्र है, स्टार्च का है, ठीक है, स्टार्च है। अब इसका देखिए, इसके साथ जल अपघटन कराया गया, एक अणु अब इसमें से टूट गया, ठीक है, एक अणु टूट के ये क्या है, ग्लूकोज, ये अनेक ग्लूकोज को दिया, ठीक है, एक अणु टूट के अनेक ग्लूकोज को देता है। स्टार्च से ही गेहूं